ये है मुंबई का मरीन ड्राइव। सुबह की ताजी हवा और अचानक लोगों के बीच दौड़ते नजर आए एक विदेशी शख्स। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पहचान हुई तो पता चला ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। जी हाँ, हाफ पैंट पहनकर जॉगिंग करते दिखे फ्रांस के राष्ट्रपति। आसिम मुनीर जब म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के हॉल में जा रहा था तो एक सिक्योरिटी एहलकार ने रोक के आईडी कार्ड मांगा। प्रति मैक्रोन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। इस दौरे के दौरान वे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे, मुंबई में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे, ऊर्जा साझेदारी, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सहयोग, इसके अलावा आर्थिक निवेश, इन अहम मुद्दे पर बातचीत संभावित है। रोना पीटना मातम ये सारा भी इसी तरह का चाहिए। मतलब ये तो एक डायरेक्शनलेस सा एक मॉब है, खत्म। तो इसकी वजूहात में ना जाएं, ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल। तो ये चीज जो है उसमें वी डू सी दिस कि ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है। अब आप देखें कि हर चीज में ही ऐसा हमें नजर आ रहा है, तो ये कैसे है भाई? इंडिया की ये तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने वहां पर अपनी यूथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति मुंबई की सड़कों में हाफ पैंट में किस तरीके से दौड़ लगा रहे थे। कोई टेंशन नहीं, कोई शिकायत नहीं। और दोस्तों, आज भारत में इतनी स्वतंत्रता है कि किसी को कोई डर नहीं होता है किसी दूसरे राष्ट्रपति को। और दोस्तों, आज आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया होगा, लेकिन पाकिस्तान में देखो किस तरीके से खुद के घर में खुद से अपनी। और इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी इससे बहुत इम्पेटस मिलेगा। उसमें भी जो है और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं ताकि इससे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसका हॉरिजॉन और बढ़ सके। तो जो मैंने सुना है कि 114 एडिशनल फ्रेंच जो राफेल हैं उनको खरीदने की बात हो रही है। अब ये देखना होगा कि ये G2G होता है या G2B होता है या B2B होता है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है या बिजनेस टू बिजनेस होता है। ये देखने वाली बात होगी। तो इसके आगे तो मैंने आज कोई बहुत ज्यादा नहीं देखा। मुझे ये भी पता है कि एयरबस जो कि एक यूरोपियन यूनियन का जॉइंट वेंचर है, यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज मिल करके एयरबस बनाती हैं, उसका अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो खुलेगा बेंगलुरु के पास। और जो एयरबस की H125 हेलीकॉप्टर है उसका मैन्युफैक्चरिंग भारतवर्ष में शुरू किया जाएगा। तो यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इसके साथ होने वाले हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर है कि सबकी नजरें इस तरफ ही है। और जैसे आप कह रहे हैं कि फ्यूचर यही है अब, तो मगर आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब ने कहा और अक्सर लोग जाहिर इस बात को मानते भी हैं और करते भी हैं कि एआई जो है वो अब फ्यूचर है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरफ काम कर रहा है? वैसे तो खैर एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान भी इस तरफ जाने की कर रहा है, लेकिन आप इस समिट को किस तरह देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा 5 डेज का समिट है और मैं जब इसके हवाले से पढ़ रहा था तो मतलब सब जितना भी दुनिया का मीडिया है मतलब इसके हवाले से कोई ना कोई खबर उनके यहाँ मौजूद है। किसी ने कहा फला एनवाइडिया का सीईओ अटेंड नहीं कर रहा, किसी ने ये लिखा हुआ कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड था। आईटी मिनिस्टर से लोगों ने कुछ कंप्लेंट्स भी की कि बहुत ज़्यादा रश था। मेरे ख्याल में जब इतनी दुनिया आती है तो अगर वहां पे वैसे भी कम लोग भी आए तो वो फिर शायद बहुत ज्यादा होंगे। और आई थिंक सो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समिट जो है वो एआई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो नो डाउट अबाउट दैट कि 100 ऑफ जो डिफरेंट कंपनीज होंगी दुनिया भर की, उन्होंने वहां पे स्टॉल्स लिए होंगे और एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एआई के हवाले से इस वक्त ना, अगर मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करूं फिर मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं कि उसकी इम्पोर्टेंस पे, कि जो मेट्रो बसेस चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके अंदर शायद 2026 में 1 डे का कोई समिट था। अभी तो खैर एक हुआ है छोटा सा, मतलब जैसे लोकल लेवल पे आप कह सकते हैं या नेशनल लेवल पे, आई एम सॉरी, तो वो पाकिस्तान ने होस्ट किया है उस हवाले से। लेकिन ये वाला जो है ये बहुत एक ह्यूज है, ये वर्ल्ड लेवल का। इसमें शायद दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज है सब ने अपनी प्रेजेंस शो की है।
अच्छा, मैं निकेशिया पे पढ़ रहा था कि लोगों के कंसर्न्स भी हैं। लोगों को ये फिक्र है कि फिर मतलब इंसानी जो काम है, जैसे हम लोग काम करते हैं, जॉब्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म के, रोल्स होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, उसका क्या होगा। तो ये भी एक मतलब एक कंसर्न लोगों ने शो किया और इस पे बहुत बड़ा आर्टिकल, मतलब निकेशिया इज अ बिग प्लेटफॉर्म, तो ये भी लोगों के कंसर्न है। लेकिन वहां के मिनिस्टर्स और बाकी जो लोग हैं वो कह रहे कि यार हमें पहले ये देखना है कि इससे हमें फायदा कितना होना है। मतलब अगर हम इसको फॉर एग्जांपल लागू करते हैं, किसी प्रोडक्शन यूनिट को एआई के जरिए हम चलाते हैं, उससे हमें कितना फायदा होगा, ये अहम है। फिर दूसरी चीज, जो शायद वो काम जो इंसान इजीली नहीं कर सकता, वो एआई के जरिए हम उसको करते हैं। यानी यहां तक हमने अभी रिसेंटली तो देखा कि दुनिया भर में इवन एंकर्स को एआई एंकर्स बिठाए गए, हमने मीडिया में देखा। मतलब बड़ा हैरान हुआ मैं। गो कि कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ वो तजुर्बा। इंडिया में भी हमने देखा, इवन पाकिस्तान में भी देखा, बाकी दुनिया में भी देखा, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, वो नहीं चला। मतलब अगर हम कहें कि एआई वहां पे, यानी मेरा आपका या डॉक्टर साहब का कोई एआई वर्जन बना हुआ और वहां पे बैठे हुए और वो बातें कर रहे हैं, तो जो मर्जी कह दे, लेकिन वो जगह रिप्लेस नहीं कर सका, मतलब मैं ये कहूंगा। लेकिन बाकी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी जगह हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसी जॉब्स हैं जो गालिबन खत्म हो रही है और बहुत तेजी के साथ खत्म हो रही है, उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है। उसके जरिए बहुत सारे चीजें हम देख रहे हैं। वो मतलब आपके ऑटोमोबाइल से लेके जो एविएशन इंडस्ट्री है, आपकी स्पेस इंडस्ट्री है, आपकी जो मतलब जिस तरह एयरबस का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, कोई जगह ऐसी नहीं है जो एआई से लिंक ना हो। यानी हम किसी उसमें जाते हैं, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, तो वहां पे टक करके हमें एआई का ऑप्शन आ जाता है, फेसबुक के ऊपर हमें एआई का ऑप्शन आ जाता है। यानी इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी चीजें होंगी। गालिबन जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे, इसको भी काफी हद तक वो किया गया है, एआई का इस्तेमाल जो है तो वो हो रहा है। आपके डिफेंस में इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है, सारे कंट्रीज कर रहे हैं। पाकिस्तान तक इस पे कोशिश कर रहा है, इंडिया, चाइना, अमेरिका, यूरोप। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ठीक है, एक कंसर्न लोगों के होंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, इंडिया की हो या हमारी पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, इस रीजन में इन 3 कंट्रीज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, चाइना की है। लेकिन गालिबन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आज से 200 ईयर अगो हम बात करें, तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई दुनिया में कि गालिबन उस वक्त भी कहा गया होगा कि भाई ये क्यों आई ये चीज। मैंने मतलब यहां तक पढ़ा कि अगर जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो कहते हैं, उसको कहा गया कि यार हम हाथ से लिखते हैं, और कहते हैं कि मुस्लिम ने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम फिर भी हाथ से लिखेंगे। वो लोग किताबें जो है वेस्टर्न वर्ल्ड, वो मतलब एक दिन में जितनी किताबें अपना प्रिंट करते थे, हम शायद 10 सालों में भी ना कर पाते। हाथ से लिखने का फर्क। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिस वक्त आती है तो थोड़ा सा एक डर, खौफ, और ये सारी चीजें दुनिया भर में होती है, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की में। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। और दोस्तों, रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया गया। साथ में उन्होंने जिस तरीके से मोदी से गले मिला है और एक ही गाड़ी में सवार हुए हैं। और दोस्तों, मॉर्निंग के टाइम में जो हाफ पैंट में उन्होंने जो मुंबई की सड़कों पे जो रनिंग की है, दौड़े हैं, वो देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत की सड़कों पे जितनी आजादी है, स्वतंत्रता है, किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। और दूसरे देश के जो राष्ट्रपति इस तरीके से घूमते हैं, किसी देश में ऐसा सुविधा नहीं है, किसी देश में भी इतना विश्वास नहीं है। लेकिन भारत पे इतना विश्वास है कि भारत की खुली सड़कों पे इस तरीके से घूम रहे थे। तो दोस्तों,